हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना होगा। तो देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया हमने। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस तो हमें पता है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है 2a। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। और इक्वाटोरियल लाइन कौन सी होती है, तो इसके सेंटर पॉइंट से जो नॉर्मल होता है ये होता है इसका इक्वाटोरियल लाइन। तो ये भी हमने बना लिया। अब इस पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट P सिचुएट है और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये डिस्टेंस हमेशा कितनी लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट हमेशा r डिस्टेंस पर ही लेते हैं। तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास r हो गई है। अब क्योंकि फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास में चार्ज से डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अपने को यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये डिस्टेंस निकालना कोई भी डिफिकल्ट नहीं अपने लिए, क्योंकि ये तो बेसिक सा थ्योरम है जो हम लोग पढ़ के आए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस निकालना काफ़ी आसान है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। और ये a, ये r, तो ये हो जाएगा r² प्लस a² की पावर 1/2। इधर भी सेम r² प्लस a² की पावर 1/2। ठीक है, ये डिस्टेंस भी हमें पता चल गई है। अब देखिए, प्रोसेस वही है सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइपोल की वजह से निकालनी है, तो ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, मान लेते हैं कि प्लस क्यू जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको E1 नाम दे देते हैं, E1। और माइनस क्यू जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को E2 नाम दे देते हैं। तो देखिए, चार्ज की वैल्यू निकाल ली है। चलो, ये वाला कैसे आपको मैं मैथमेटिकली यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, डिस्टेंस कैसे निकाल लिया अपन ने। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं A और ये B। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है अपने पास में। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस AP इक्वल्स टू डिस्टेंस AB इक्वल्स टू कैसे निकाल लिए, r² प्लस a² और उसकी पावर 1/2, यानी कि उसका रूट किया है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेंशियल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आ गई है हमारे पास में। स्क्वायर का अगर इन दोनों का स्क्वायर करना होगा फॉर्मूले में रखने के लिए, तो बाद में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 यहाँ से हट जाएगा, वो बाद में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए, यहां से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए E1 वेक्टर इक्वल्स टू k की वैल्यू 1/4πε0 क्यों अपॉन डिस्टेंस। देखो, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा r² प्लस a² और उसकी पावर 1/2 है। तो देखिए, यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ r² प्लस a² हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है इसकी, अब पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। ये E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से अलोंग B से P की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, यहाँ पर एक
प्लेन बनाना पड़ेगा हमें और इसका एंगल भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल मान लेते हैं कि अल्फा थीटा कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ ये अल्फा एंगल बनाते हुए इसकी डायरेक्शन है। अब देखिए उसी तरीके से नेगेटिव की वजह से भी देख लेते हैं। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखिए यहाँ पर E2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज भी सेम उसी डिस्टेंस पर है। इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के, देखो माइनस चार्ज के लिए इन्वर्ट होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड होगी। इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अलोंग PA, P से A की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। E2 वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, तो यहाँ अपने पास में E1 और E2 की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान दें, ये इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को अगर छोड़ दें तो ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, यानी कि E1 और E2 जो वैल्यू आई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर इन डायरेक्शन को ध्यान नहीं दे तो ये वैल्यू जो है सेम आती है, यानी कि यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि E1 वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले और अगर E2 वेक्टर का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की को अगर हम लोग को यहाँ पर प्लस करना है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो प्लस नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को प्लस करने का। तो देखो यहाँ पर कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग, तो इनके कंपोनेंट, यहाँ ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये भी अल्फा एंगल ही बना रहा है। अब देखिए ये अगर अल्फा एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो देखो ये भी अल्फा एंगल बन रहा है। ये जेड बनाते हैं हम लोग देखने के लिए, तो ये जेड बनता है यहाँ पर, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इनके कंपोनेंट लेते हैं, तो ये E2 वेक्टर और एंगल बना रहा है इसके साथ में, तो देखो ये तो इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा E2 कोस अल्फा। E1 के लिए भी ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये E1 कोस अल्फा, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड आ जाएंगे। E1 का वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा इस साइड, साइन अल्फा ले रखा हमने, तो ये इधर आ जाएगा। और इस E2 के लिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट E2 साइन अल्फा, ये इस साइड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में ध्यान दो, ये E1 साइन अल्फा और ये E2 साइन अल्फा, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन अल्फा भी सेम आ गया, यानी कि ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम आ गई है। और देखो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर E1 साइन अल्फा और E2 साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर E1 कोस अल्फा और E2 कोस अल्फा सेम डायरेक्शन में, देखो इस साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे और E1 साइन अल्फा और E2 साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए इन दो कंपोनेंट को तो अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दो कंपोनेंट को ऐड करके हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए E वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा अपने पास में E1 कोस अल्फा प्लस E2 कोस अल्फा। अब ये अपने को पता है E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 2E1 कोस अल्फा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए E1 की वैल्यू हमारे पास में है, डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करना है हमें, तो यहाँ से E वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू E1 की वैल्यू है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। E1 और E2 की सेम ही थी, कोई एक की भी रख लो चाहे। उसके बाद देखिए कोस अल्फा, तो ये यहाँ पर कोस अल्फा रख दिया। अब देखिए इस कोस अल्फा की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं और इसकी माइनस P कैप, क्योंकि ये
देखिए यहाँ से माइनस पी कैप क्यों रखा है, क्योंकि ये इधर की साइड डायरेक्शन है, तो इधर लेफ्ट में जब जाते हैं तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस पी कैप डायरेक्शन यहाँ पर शो करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ इसके लिए कोस अल्फा की वैल्यू, तो देखो पहले ही मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि अगर ये अल्फा बन रहा है तो ये भी अल्फा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को कोस अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल से रखनी पड़ेगी। तो देखो इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर ए पी ओ के अंदर कोस अल्फा की वैल्यू, तो देखो कोस क्या होता है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस अल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से ये कोस अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4πε0 एज इट इज, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी एज इट इज, और कोस अल्फा की वैल्यू रख दी हमने ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस पी कैप। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसकी पावर 1 है और ये यहाँ पर हाफ है, टोटल पावर जो है इसकी 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐड करके रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और इस ए को मैं इसके साथ रख देती हूँ। रीज़न आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में भी सेम ऐसे ही किया था हमने। q इंटू 2a, देखो यहाँ पर एक क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग डाइपोल मोमेंट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इन दोनों को साथ में रख देंगे। 4πε0 एज इट इज रह जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और डायरेक्शन साथ में रख देते हैं। उसके बाद देखिए इसको बना दिया है P अपॉन में, और ये 4πε0 एज इट इज, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 भी एज इट इज, और ये माइनस पी कैप। ये हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एक डाइपोल की वजह से उसके इक्वाटोरियल पॉइंट पर। उसके बाद जैसे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने कंडीशन रखी थी, वैसे यहाँ पर आकर हम लोग कंडीशन रख सकते हैं। वो कंडीशन रखने के बाद की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है इक्वाटोरियल पॉइंट के लिए। उसके बाद देखो कंडीशन रख देते हैं, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो अब देखो इसके कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में इस ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए ई वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर अपॉन 4πε0, और यहाँ से हो जाएगा ये आर स्क्वायर, और उसकी पावर है यहाँ पर 3/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर क्यूब बचेगा और माइनस पी कैप। तो नेक्स्ट स्टेप में ई वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर अपॉन 4πε0 आर क्यूब माइनस पी कैप। ये कंडीशन रखने के बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें एक्सियल के लिए, तो यहाँ पर 2p आया था हमारे पास में। ये देखिए ये है इक्वाटोरियल पॉइंट के लिए, और एक्सियल के लिए हमारे पास में 2p आया था। तो इसका मतलब यहाँ से ई एक्सियल और ई इक्वाटोरियल के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वाटोरियल, ये इनके बीच रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दोनों केस हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप लोग सेंड कर सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।